हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 187 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धारा का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको सीआरपीसी के पिछले वीडियो मिल जाएंगे। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 187 के बारे में। ये कहती है कि स्थानीय अधिकारिता के परे किसी किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति, यानी कि ये जो शक्ति प्रदान की गई है ये मजिस्ट्रेट को प्रदान की गई है। ये शक्ति मजिस्ट्रेट को क्यों प्रदान की गई है कि मान लेते हैं कि उसके न्याय क्षेत्र में, यानी कि न्यायाधिकार क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति निवास करता है जो व्यक्ति किसी अन्य जगह पर अपराध कर करके आया है, यानी कि उसके न्याय क्षेत्र से बाहर किसी अन्य न्याय क्षेत्र में वह व्यक्ति अपराध करके और वापस उस न्याय क्षेत्र में आ गया है जिस न्याय क्षेत्र में मजिस्ट्रेट है। अब अपराध यदि उसने किसी दूसरे न्याय क्षेत्र में किया है तो ऐसे समय में सजा जो दे सकता है, ट्रायल जिस कोर्ट में हो सकता है वह कोर्ट भी वही कोर्ट हो सकता है जहां पर अपराध हुआ है। अब अपराध तो उसने यहां पर किया नहीं है, तब ऐसे समय में इस मजिस्ट्रेट का क्या दायित्व है कि वह मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति का क्या करे जो कि उसके न्याय क्षेत्र में है लेकिन अपराध उसने बाहर किया है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि स्थानीय अधिकारिता से परे, यानी कि उसकी अधिकारिता से बाहर किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करना, यानी कि उस मजिस्ट्रेट को ट्रायल का अधिकार नहीं है लेकिन जांच का अधिकार है, इंक्वायरी का अधिकार है। तो इंक्वायरी करने के लिए, जांच करने के लिए वह मजिस्ट्रेट जो है उस व्यक्ति को जो अपने न्याय क्षेत्र में रहता है, वो व्यक्ति नहीं कहें अपन, उसको अपराधी कहें, तो उस अपराधी को आरोपी कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उस आरोपी को जो उसके न्याय क्षेत्र में रहता है समन या वारंट जारी करके उसको अपने न्याय क्षेत्र का क्षेत्राधिकार में, यानी कि अपने न्यायालय में बुला सकता है, बुला करके उससे पूछताछ कर सकता है, जांच कर सकता है। और मजिस्ट्रेट को यदि ये लगता है कि इसको जो है अपने को जो है उस न्याय क्षेत्र में भेज देना चाहिए जहां पर इसने अपराध किया है तो वो उस न्याय क्षेत्र में भेज देगा। लेकिन अपराध इतना बड़ा होना चाहिए जिसे मृत्यु दंड से या आजीवन कारावास से दंडित किया जा सके, ऐसा कोई अपराध है। तब ऐसे अपराध के लिए वो जो है डायरेक्ट पुलिस के साथ गिरफ्तार करके उस व्यक्ति को भेज देगा। कहाँ पर? उस न्याय क्षेत्र में जहां पर उसने अपराध किया है। लेकिन उसने कोई छोटा मोटा अपराध किया है दूसरे न्याय क्षेत्र में, तब ऐसे समय में मजिस्ट्रेट उससे बॉन्ड भरवा सकता है और बॉन्ड भरवा के छोड़ सकता है कि भैया जब भी आपको न्यायालय में बुलाया जाए आप हाजिर हो जाएं। इतना कह करके न्यायालय द्वारा उसको छोड़ा जा सकता है, जमानत पर छोड़ा जा सकता है। तो ये ही पूरी की पूरी बात सीआरपीसी की धारा 187 में लिखी हुई है। लेकिन हम इसका अध्ययन क्या है कि कानूनी लैंग्वेज में थोड़ा सा इसको पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, और कोई बात रह जाएगी तो वो भी सामने आ जाएगी। और कानूनी लैंग्वेज पढ़ लें तो बेहतर होगा, क्योंकि बेयर एक्ट की भाषा में इसको पढ़ लेना ज़्यादा उचित होता है। क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। स्थानीय अधिकारिता से परे किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति, तो शक्ति किसकी है? वो मजिस्ट्रेट की शक्ति है। क्या है कि जब किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण दिखाई देता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी व्यक्ति ने ऐसी अधिकारिता के बाहर, चाहे भारत से बाहर हो चाहे भारत से अंदर। अब देखो ये वाली बात अपन भूल गए थे। कहने का मतलब ये है कि अपराध चाहे उसने भारत में किया हो चाहे भारत से बाहर किया हो, पर उसके न्याय क्षेत्र में नहीं किया है, उस न्यायाधीश के न्याय क्षेत्र में नहीं किया है। ऐसा अपराध किया है जिसकी जांच सीआरपीसी की धारा 177 से लगा करके सीआरपीसी की धारा 185 के अधीन की जा सकती है, उनके उपबंधों के अधीन तत्समय किसी प्रवर्त विधि के अनुसार, यानी उस समय जो विधि चल रही हो, उस समय जो कानून चल रहा हो उसके अनुसार उसकी जांच की जा सकती हो, ट्रायल किया जा सकता हो। तब ऐसे समय में, अब उस समय कौन सा कानून चल रहा है ये कैसे पता चलेगा? भाई ये 1973 में बना है। क्या? सीआरपीसी 1973 की किताब है। आज 2021 चल रहा है, लगभग 50 साल हो गए इस किताब को बने। 50 साल में कोई कानून लाया जा सकता है?
तो भैया उस समय यानी कि किताब बन गई जो तो ठीक है, लेकिन उस समय तत्समय किसी प्रवर्त विधि के अधीन, यानी कि उस समय जो कानून चल रहा है उस कानून के अधीन यहाँ पे बता दिया। अब 50 साल में कोई कानून नहीं बना तो ठीक है, लेकिन बन गया होता तो उस कानून के अधीन, और नहीं बना तो इस कानून के अधीन जो सीआरपीसी में है। तो इसमें लिखा है ना कि तत्समय किसी प्रवर्त विधि के अधीन, यानी कि उस समय जो कानून चल रहा हो। अब आज ऐसा कोई कानून तो है नहीं, तो अपन सीआरपीसी के अनुसार ही उसको देखेंगे। तो क्या है, तत्समय किसी प्रवर्त विधि के अधीन ऐसी अधिकारिता के अंदर नहीं किया गया है, किंतु जो तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन भारत में विचारणीय है, भारत में यदि उसका विचारण किया जाना है, तब ऐसे समय में क्या है, तब ऐसा मजिस्ट्रेट उस अपराध की जांच ऐसे कर सकता है। देखो जांच का लिखा है, विचारण का नहीं लिखा है। जांच यानी इंक्वायरी और विचारण यानी कि ट्रायल। ट्रायल का नहीं लिखा है, जांच का अकेला लिखा है। वह मजिस्ट्रेट अकेली जांच कर सकता है। विचारण के लिए तो उसे उसी मजिस्ट्रेट के सामने भेजा जाएगा जिस मजिस्ट्रेट के न्यायाधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उसने अपराध किया है। तो यहां पर जांच की बात आ रही है, तो ऐसी जांच ऐसे कर सकता है मानो वह स्थानीय अधिकारिता के अंदर ही किया गया है। ऐसा अपराध स्थानीय अधिकारिता के अंदर ही किया गया है, इस प्रकार से वो जांच कर सकता है। और ऐसे व्यक्ति को अपने समक्ष हाजिर होने के लिए इसके पूर्व उपबंधित प्रकार से विवश कर सकता है। इसके पूर्व जो उपबंध किए गए हैं सीआरपीसी की धारा 177 से धारा 185 तक, उनके अधीन उसको विवश कर सकता है, उसका वारंट जारी कर सकता है, समन जारी कर सकता है, और उसको अपने न्यायालय में बुला सकता है। और ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध या जांच के विचारण की अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है, यानी कि जिसको विचारण करने का अधिकार है, जांच करने का अधिकार है, ऐसे मजिस्ट्रेट के पास उसको भेजा जा सकता है। और यदि उसने ऐसा अपराध किया है जो मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, यानी कि छोटा मोटा कोई अपराध किया है, और ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन कार्रवाई करने वाले मजिस्ट्रेट के समाधानप्रद रूप से जमानत देने के लिए तैयार और इच्छुक है, यानी कि वह जमानत देने को तैयार है। अब उसको पकड़ लिया और उसने कोई बड़ा अपराध नहीं किया है और वो जमानत देने के लिए तैयार है, तो जो है मजिस्ट्रेट उसको जमानत पे छोड़ देगा और ये कह देगा कि भैया आपको जब भी बुलाएं न्यायालय में हाजिर होना पड़ेगा। तो ऐसे ही है कि यदि वो जमानत देने का इच्छुक हो तो ऐसी अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी हाजिरी के लिए प्रतिभूओं सहित या रहित बंद पत्र भरवा सकता है, यानी कि बॉन्ड पे उसको छोड़ सकता है और ये कह सकता है कि भैया जहां आपने अपराध किया था उसके न्यायाधिकार क्षेत्र में आपको जब भी वो न्यायालय बुलाए तो जाना पड़ेगा, जब भी ये न्यायालय बुलाए तो आना पड़ेगा। ऐसा यदि बॉन्ड भर दे तो छोड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और बताएं, सीआरपीसी की धारा 177 से लगा करके सीआरपीसी की धारा हमने 185-86 तक पढ़ा है। अब इसमें न्यायाधिकार क्षेत्र अलग अलग दिए गए हैं। कहीं जो है अपराध यदि दो जगह पे किए गए हैं तो अब कौन सा वाला न्यायालय सुनेगा, ये इधर वाला सुनेगा या इधर वाला सुनेगा, उधर वाला सुनेगा, कौन सा न्यायालय सुने। ऐसे समय में जो प्रॉब्लम आती है, तो यदि ये वाला मजिस्ट्रेट जिसकी स्थानीय अधिकारिता में व्यक्ति मौजूद है उसके पास मौजूद है और उसको ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि यार भैया इसने अपराध जो किया है वो तो ठीक है, लेकिन इसका न्यायालय कहाँ लगेगा, यदि ये वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो अब क्या करे, तो वह कैसे न्यायालय के पास इसको भेजे। तो अब क्या करे, फिर वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है ना कि भैया कौन से न्यायाधिकार क्षेत्र में इसने अपराध किया है, तो अब वो भेजे कहाँ पर। तो ऐसे समय में पॉइंट नंबर 2 बता दिया। क्या बता दिया, पॉइंट नंबर 2 में बता दिया कि जब किसी ऐसी स्थानीय अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट एक से अधिक हैं, यानी कि एक से अधिक न्यायालय हैं और इस धारा के अधीन कार्य करने वाला मजिस्ट्रेट अपना समाधान नहीं कर पाता है कि किस मजिस्ट्रेट के पास या समक्ष ऐसे व्यक्ति को भेजा जाए या हाजिर होने के लिए आबद्ध किया जाए, यानी कि बॉन्ड भरवाया जाए, जमानत ली जाए, तो मामले की रिपोर्ट उच्च न्यायालय के आदेश के लिए की जाएगी। यानी कि सीधा सीधा ये कह दिया कि यदि वो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि उसको कौन से न्यायालय में भेजना है, तो भैया वो उच्च न्यायालय में भेज देगा। उच्च न्यायालय डिसाइड करेगा कि अब कौन से न्यायालय में इसको भेजा जाए। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा सीआरपीसी की धारा 187 के बारे में,
पूरी की पूरी सीआरपीसी पढ़ना चाहते हैं, पूरी की पूरी आईपीसी पढ़ना चाहते हैं, या भारतीय संविधान का अध्ययन करना चाहते हैं, या इस धारा का अगला वीडियो देखना चाहते हैं यानी कि 188 धारा का वीडियो देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको समस्त वीडियो आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय संविधान के साथ 188 नंबर का यानी कि धारा 188 का वीडियो भी मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।